हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे ए एन द। ये तीन वर्ड्स ऐसे होते हैं, ए एन एन और द। ये तीन वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें अक्सर लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। लोगों को समझ नहीं आता इन्हें क्या कहते हैं, क्या होता है, इनका यूज कैसे करते हैं। तो आज हम इनको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसे समझेंगे और सुनेंगे तो आने वाले समय में आपको कभी भी इन तीन शब्दों में परेशानी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स बहुत तरह के होते हैं। आज मैं आपको सारी तरह के डिटरमिनर्स नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक तरह के डिटरमिनर बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। डिटरमिनर्स कई तरह के होते हैं, उसका एक पार्ट होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एन द। तो आज हम इन तीनों को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे दा के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं ये THE द, इसको लोग दा भी पढ़ते हैं, इसको लोग दी भी पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल यह होता है कि इसको दा सही पढ़ा जाए या दी पढ़ा जाए। दा सही है या दी सही है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये दोनों सही हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है वो यूज डिसाइड करता है कि किसको क्या बोला जाए। अगर दा के बाद अगला वर्ड वॉवल है, जैसे कि आप देख रहे हैं AEIOU, ये 5 वॉवल्स होते हैं। वॉवल का मतलब होता है स्वर। तो अगर इनमें से कोई नेक्स्ट वर्ड है तो हम उसको दाना बोल के दी बोलते हैं। जैसा आपने देखा होगा फिल्में देखने हम जाते हैं, जब फिल्म खत्म होती है तो लास्ट में लिखा होता है दी एंड। सब लोग दी एंड पढ़ते हैं, दा एंड कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि जो एंड है उसका जो स्टार्टिंग वर्ड है वो ई है। तो इस ई की वजह से हमने इसको दी पढ़ा। और अगर नेक्स्ट वर्ड ई की जगह कोई कॉन्सोनेंट होता, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? हमारे अल्फाबेट में 26 वर्ड्स होते हैं, 26। उस 26 में से 5 हो गए वोवल। इन पांचों के अलावा बचते हैं 21 वर्ड्स, 21 शब्द। उन 21 शब्दों को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो अगर कॉन्सोनेंट दा के बाद अगला वर्ड कॉन्सोनेंट होता है तो हम इसको दी ना बोलकर दा बोलते हैं, जैसा कि यहां लिखा हुआ है द वाटर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को दा और दी कब पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। दा का इस्तेमाल कहां कहां पर किया जाता है, कहां हमें इसे लगाना चाहिए, कहां हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो दोनों की दोनों बातें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला है दा को कहां पे यूज किया जाए। जो चीज दुनिया में एक ही है, जो चीज दुनिया में एक ही है। फ्रेंड्स, पहले शॉर्ट में आप इतना जान लो, अगर कभी कोई आपसे पूछे दा का इस्तेमाल कहां पर होता है, सारी की सारी विशिष्ट, खास, इंपॉर्टेंट चीजों के साथ दा का इस्तेमाल होता है। राइट फ्रेंड्स? अगर वो चीज खास हम नहीं बना रहे हैं या खास नहीं है तो उसके साथ दा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो खास चीज बोला किसे जाता है, किस चीज को हम खास बोलते हैं, वो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी ये समझने में वो खास चीजें क्या होती हैं जिनके साथ हम दा का इस्तेमाल लगाते हैं या दा का इस्तेमाल करते हैं। पहली है जो चीज दुनिया में एक ही है। अब जो चीज दुनिया में एक है फ्रेंड्स, वो कितनी खास होगी, राइट? तो उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सन, सूरज इस दुनिया में एक ही है तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। इसी तरह अर्थ, पृथ्वी इस दुनिया में एक ही है तो उसके साथ दा लगाया जाता है। मून, चांद इस दुनिया में एक ही है, उसके साथ भी हमने दा लगाया। तो ऐसी जितनी भी अनेकों चीजें हैं जो दुनिया में सिर्फ एक ही है उसके साथ हम
दा का प्रयोग करते हैं। राइट फ्रेंड्स। सेकंड, जो चीजें ना सिंगुलर होती हैं और ना प्लूरल होती हैं, जो चीजें ना सिंगुलर होती है ना प्लूरल, उसके साथ भी दा का इस्तेमाल होता है। जैसे कि वाटर, वाटर्स कभी नहीं होता, चाहे एक बूंद पानी हो, चाहे पूरा समुद्र भरा हुआ हो, उसको हम वाटर ही कहते हैं। तो इसीलिए वाटर के साथ दा का इस्तेमाल होता है। एयर, हवा, फायर, आग, चाहे एक तिल्ली जले, चाहे पूरा जंगल, लेकिन वो फायर ही रहता, फायर्स नहीं होता है। तो ऐसी चीजों के साथ दा का इस्तेमाल किया जाता है। राइट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री अगर होती है तो उसके साथ भी दा का इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। जैसे वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स में 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार जो डिग्रीज होती हैं ये भी 3 होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री जो कंपेयर करने में इस्तेमाल होती है, थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल होती है जैसे गुड, कंपैरेटिव डिग्री है उसकी बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इसी तरह लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो ये वाली सुपरलेटिव डिग्री है इसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, वह क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो क्योंकि वो सबसे अच्छा है क्लास में, इसलिए वो बहुत खास है और उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। राइट फ्रेंड्स। और ये आप हमेशा ध्यान रखें, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इन तीनों में कंपैरेटिव डिग्री ही एकमात्र वो वाली डिग्री है जिसके साथ हम THAN, देन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज बेटर, बेटर देन मी, वह मुझसे बेहतर है। तो इसी वजह से उसमें हमने देन का इस्तेमाल किया। जब भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है तो THAN, देन का इस्तेमाल होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्क्रिप्चर्स के नाम के साथ। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है ग्रंथ। जब भी किसी ग्रंथ का नाम होता है तो उसके साथ हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, इस तरह जो भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, स्क्रिप्चर्स के नाम के साथ दा का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, जैसे रिवर, माउंटेन। तो ऐसी जो चीजें होती हैं उनके साथ भी दा का इस्तेमाल होता है। टाइटल, जब हम किसी चीज को, किसी चीज का टाइटल बनाते हैं, फ्रेंड्स टाइटल किसी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खास बना दिया हमने उसको, इसीलिए उसके साथ भी दा का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक बुक है, बुक का नाम है द गांधी। गांधी एक नाम है, वैसे नाम के साथ कभी भी दा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि हमने इसको बुक का टाइटल बनाया, इसीलिए उसके साथ हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपने देखा होगा जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, तो न्यूज़पेपर का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये जो नाम है उनके साथ भी दा इसीलिए लगा है क्योंकि हमने उसको टाइटल बना दिया है। राइट फ्रेंड्स। तो जब भी किसी चीज को खास बनाते हैं, टाइटल बनाते हैं, तो उसके साथ भी हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो वर्ड्स पूरी जाति या ग्रुप को दर्शाते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो पूरी की पूरी जाति या ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनके साथ दा का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, आदमी सबसे समझदार जानवर है। तो यहां पर आदमी कौन है? पूरी की पूरी मानव जाति के लिए इस MAN, एक मैन का इस्तेमाल किया गया शब्द का। तो क्योंकि ये मैन वर्ड यहां पे पूरी की पूरी मानव जाति के लिए रिप्रेजेंटेशन है,
इसीलिए इसके साथ हमने दा का इस्तेमाल किया है। तो जो भी वर्ड्स पूरी की पूरी जाति या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, उनके साथ दा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको आ जाएगा। जैसे हम कोई कहानी सुनाते हैं, जब हम कोई कहानी सुनाते हैं तो उस कहानी में जो भी चीज पहली बार आती है उसके लिए हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बार एक राजा था, तो हमने बोला एक बार एक राजा था, राजा कहानी में पहली बार आया तो एक वर्ड आ गया। इसी तरह इंग्लिश में भी होता है, वंस देयर वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था। या हम कोई और कहानी लें किसी और की, जैसे एक बार एक हाथी था, तो उसके साथ एक वर्ड जरूर लगता है। ए या एन कहां पर आता है, इसमें हमें यह भी पता चलता है कि ए एन इस जगह पर भी आता है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति से किसी बारे में बातचीत करते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं, तो उस चीज, जब भी हम किसी नई चीज की बात करते हैं तो उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल होता है। ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि ए कहां पे आएगा और एन कहां पर आएगा, बट इन दोनों में से एक आएगा। और यहां पर जैसे ये आ गया, और उसी कहानी में जब वही चीज दोबारा इस्तेमाल होती है तो उसके साथ दा का इस्तेमाल होता है। जैसे कि वंस देयर वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था। द किंग वॉज वेरी रिच, राजा बहुत अमीर था। अब पहली बार जब राजा आया कहानी में तो उसके साथ ए आया, लेकिन जब उसी कहानी में राजा दोबारा आया तो उसके साथ दा आया। ये फ्रेंड्स एग्जाम में अक्सर लोग बहुत गलती करते हैं। एग्जाम में अक्सर इस तरीके से आता है, वो ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इसको दे देते हैं। राइट फ्रेंड्स, हमें लगता है ये भी किंग लिखा हुआ है और ये भी किंग लिखा हुआ है, तो दोनों जगह पर सेम चीज आनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। उस वाले किंग में क्योंकि वो पहली बार आया है कहानी में, तो उसके साथ ए का इस्तेमाल होगा, और क्योंकि ये उसी का आगे है तो इसमें दा का इस्तेमाल होगा। राइट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये लास्ट पॉइंट है, दा का इस्तेमाल और कहां पर होता है, जब किसी खास चीज की बात हम करते हैं, किसी खास किताब की, किसी खास कुर्सी, मेज, कोई घर, किसी भी चीज की इस दुनिया में जो उस पर्टिकुलर खास चीज की जब हम बात करते हैं तो दा का इस्तेमाल होता है। जैसे कि द बुक विच यू हैव इज वेरी कॉस्टली, किताब जो कि तुम्हारे पास है, खास है वो। तो हम एक खास किताब की बात कर रहे हैं। किताबें तो बहुत सारी होती है, पर उनमें से अब हमने एक को सिलेक्ट किया जो खास है। द बुक विच यू हैव इज वेरी कॉस्टली, किताब जो तुम्हारे पास है बहुत कॉस्टली है। तो इसीलिए इस किताब बुक के साथ दा का इस्तेमाल हुआ। यहां तक था फ्रेंड्स, दा का इस्तेमाल कहां कहां पर किया जाता है। अब हम कुछ ऐसी जगह पर बात करेंगे जहां पर दा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। अक्सर हम हमेशा यही सीखते रहते हैं कि दा का इस्तेमाल कहां कहां पर करना चाहिए, पर इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि दा का इस्तेमाल कहां नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग जब इंग्लिश में बातें करते हैं या इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो लोग बहुत जगह गलती करते हैं कि दा कहां लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए। ट्रस्ट मी वन थिंग, अगर आप ऐसी जगह पे दा नहीं लगाते हैं जहां लगाना चाहिए तो इतना ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता है, कोई बहुत बुरी नहीं लगती वो लाइन या वो सेंटेंस। लेकिन जब आप ऐसी जगह पे दा लगा देते हैं जहां पे वो नहीं लगना चाहिए, वो ज्यादा बड़ी गलती होती है, ज्यादा अजीब और ऑकवर्ड लगता है वो सेंटेंस। आप कभी भी, मैं आपको बता रहा हूं तो उसको आप अप्लाई करके देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए, दा कहां कहां पर इस्तेमाल नहीं होता है या इसका इस्तेमाल कहां नहीं किया जाता है। सबसे पहला है नेम ऑफ एनी प्लेस और पर्सन, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ दा का इस्तेमाल नहीं होता है। सपोज किसी इंसान का नाम है राहुल, तो कभी भी ऐसे नहीं होगा दा राहुल, दा पिंकी, कभी नहीं होता है। ऐसी जगह का नाम होता है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दा दिल्ली, दा बंबई, ऐसे कभी नहीं होता है। तो किसी नाम
किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान के नाम के साथ दा का इस्तेमाल नहीं होता है। सेकंड है वर्ब। फ्रेंड्स, वर्ब क्या होती है? मैंने अभी बताया था कि वर्ब तीन होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तीनों में से किसी भी वर्ब के साथ दा का इस्तेमाल नहीं होता। वर्ब होती है क्रिया, हिंदी में इसे क्रिया बोलते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो इनके साथ कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं होता है। थर्ड है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, जो वर्ब की हेल्प करती है, जैसे कि आई हैव गॉन टू मार्केट। तो आई हैव गॉन टू मार्केट, इसमें जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। और इस तरह बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, विल, शैल। किसी के साथ भी कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। राइट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन होते हैं जैसे आई, वी, हिज, हर। इसको हिंदी में प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। इनके साथ भी कभी दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। राइट? फिफ्थ है WH फैमिली। WH फैमिली होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, विच, हुज। तो जितने भी ये होते हैं, 11 होते हैं ये फ्रेंड्स। तो इन 11 में से किसी के भी साथ दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिक्स्थ है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस होते हैं जिसमें टू, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम। मेरी एक वीडियो है जो पूरी की पूरी प्रीपोजिशंस पे मैंने बनाई हुई है, आप उसको देखिएगा। उसमें बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है? तो ये जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं, इनमें से किसी के साथ भी दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लास्ट है फ्रेंड्स कनेक्टर्स। इसको कंजक्शन भी कहते हैं। तो बिकॉज, अदरवाइज, बट, इन ऐसे बहुत सारे ये होते हैं प्री कनेक्टर्स। बट, दैट, सो दैट, किसी के साथ भी कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। राइट फ्रेंड्स? तो ये सारी वो जगहें हैं जहां पे दा का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। और इससे पहले मैंने आपको बताया कहां कहां पर दा का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा ए और एन का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है और हमें कहां पर करना चाहिए। राइट? तो फ्रेंड्स, ये था दा के बारे में। और अब हम शुरू करेंगे ए और एन, इनका यूज कहां और कैसे होता है। सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन लगाया जाता है। सिंगुलर नाउन, कोई भी वस्तु, कोई चीज, जैसे कि देखिए ए कहां पर आएगा और एन कहां पर आएगा, ये समझने की बात है। अगर जो सिंगुलर नाउन है, अगर इसकी शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट से हो रही है, मैंने अभी बताया था कॉन्सोनेंट वो 21 शब्द होते हैं जो उन 5 वर्ड्स को छोड़कर होते हैं जो वोवल है, ए ई आई ओ यू। इन्हें छोड़कर जो बचे हुए 21 वर्ड्स हैं, उनसे पहले ए का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई हैव ए बुक। तो बुक बी से शुरू है और ये एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहां पर ए आ गया। लेकिन अगर ये बी की जगह कोई वॉवल होता, जैसे कि आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी को देखा। एलिफेंट ई से शुरू है, इसलिए यहां पर ए की जगह एन आ गया। राइट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, ये लास्ट चीज है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ए और एन जब हम लगाते हैं तो ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि कई बार ऐसा होता है जहां पे वॉवल वर्ड आ रहा होता है वहां पर भी एन नहीं इस्तेमाल होता, और कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं पर वॉवल वर्ड नहीं आ रहा है फिर भी एन का इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वॉवल का मतलब होता है स्वर, ध्वनि। जहां पर वॉवल की ध्वनि आएगी वहां पर एन आएगा, चाहे वर्ड आए या ना आए, पर ध्वनि आ रही है। सेकंड है वर्ड आए या ना आए पर ध्वनि नहीं आ रही है तो एन नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये है आई सॉ ए यूनिवर्सिटी।
अब यूनिवर्सिटी यू से शुरू है, लेकिन इसमें ऊ का उच्चारण नहीं है, वॉवल का उच्चारण नहीं है। उच्चारण किसका है? ये का, यूनिवर्सिटी, वाई, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें क्योंकि उच्चारण ये का है जो वाई से शुरू होता है इंग्लिश में, इसीलिए यहां पर एन ना आकर ए आया। वहीं पर दूसरी जगह आप देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब जो ऑनेस्ट वर्ड है इसमें एच साइलेंट है, जबकि वर्ड एच आया हुआ है। लिखने में हमने एच लिखा है, पर बोलने में हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ओ का उच्चारण आया जो एक वॉवल है, इसीलिए यहां पर हमने ए की जगह एन का इस्तेमाल किया। तो ये है फ्रेंड्स ए एन द का इस्तेमाल। इनको आप जितना ज्यादा अच्छे से समझेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।